So hello friends, welcome back to my YouTube channel here. Friends, today in this video we are going to talk about English section in Air Force examination. देखिए एयर फोर्स एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि इसके वजह से इस बार डिसक्वालीफाई हो गए। वे लोग अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक या हाफ नंबर से जो है कि वे लोग इंग्लिश सेक्शन को नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप आफ्टर ऑल वे लोग जो है कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं फिर सेकेंड के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमसे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। इसका जो है कि आप अभी एक एक कैंडिडेट ऐसा भी है जिसका 56 पॉइंट समथिंग है। इतने नंबर लाने के बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ सेकेंड फेज के। तो इसका रीज़न यही है कि उनका इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना नंबर, मैथ में इतना अच्छा नंबर है, फिर फिजिक्स में भी अच्छा नंबर है, और इंग्लिश में जो है कि क्या बोलते हैं 0.5 या 1 नंबर से जो है कि इनका रह गया। तो इस तरह से जो है कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, स्पेशली एयरफोर्स के बोले तो नेवी में तो उतना नहीं है दिक्कत, अगर इंग्लिश में आपका थोड़ा कम भी रह जाता है, क्योंकि उसका सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है नेवी में। तो इसलिए आपका 4-5 भी नंबर आ जा रहा है तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेक्शनल कट ऑफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एयरफोर्स में सेक्शनल कट ऑफ 10 नंबर तक भी चला जाता है, जैसे कि इस बार गया था। तो इस स्थिति में जो है कि दिक्कत हो जाता है स्टूडेंटों को। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार इसी वजह से रह गए हैं। ठीक है, मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इसलिए जो है कि हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश को कैसे अपने हाथ में रखें उसको हम लोग जानेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैंने 5 बार एग्ज़ाम दिया और 5 बार क्लियर हो गया। तो ये जो है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इंग्लिश को कैसे कवर किया और इंग्लिश में मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उस रास्ते को अगर आप भी अपनाएंगे तो देन आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले अगर देखें तो कौन सा बुक पढ़ें, तो बुक में तो है। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही बुक को आप देखें, ज़्यादा बुक को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए बेस्ट बुक है लूसेंट का बुक। लूसेंट का बुक जो है कि पतला वाला एक बुक आता है, मेरे पास अभी होगा, हाँ मेरे पास है ये लूसेंट का पतला वाला बुक है। आप देख सकते हैं, आप लोगों के पास भी होगा, अगर नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं। और सिर्फ आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, दूसरे किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है और कोई हमें दिक्कत नहीं होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, हम इसको कवर कर सकते हैं, देन आप ऑफलाइन क्लास में कीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा भी आपको शक है कि नहीं यहाँ पे पढ़ाई उस लेवल का नहीं है, हम नहीं कर पा सकते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन मत कीजिए। आप ऑनलाइन क्लास आ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स, आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने यूट्यूब से इंग्लिश का क्लास नहीं किया, फिजिक्स और मैथ का क्लास किया था, लेकिन इंग्लिश का नहीं किया क्योंकि मेरा इंग्लिश बढ़िया था। तो अगर आपको ये कोई सजेशन चाहिए कि कौन से टीचर से पढ़ें यूट्यूब पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से टीचर्स से पढ़िए तो अच्छा होगा। ऐसे सभी कोई लगभग सही पढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं एक्सेप्शन में जो कि अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस टीचर से पढ़ें यूट्यूब पे ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में, तो मैं उसको बता दूंगा। अब रह गया सवाल कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें वर्ड वर्ड पावर जो है कि बहुत मायने रखता है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वर्ड पावर से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, साइनो, एंटो, और क्या होता है एक स्पेलिंग एरर का आता है स्पेलिंग, यानी कि 5 क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है। और अगर आपको वर्ड पावर पे कम अपना मतलब ऐसी नहीं है, कमांड नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर 4 नंबर पैसेज से आता है, तो 5 से 4 9 नंबर ऐसे ही दिख रहा है। बाकी 10 से 11 नंबर जो है कि आपको ग्रामर से आता है। तो कैसे हम इन तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे, यानी कि वर्ड पावर और फिर ग्रामर को और फिर पैसेज को। इसको जो है कि अगर आप मेरे रास्ता के अनुसार चलते हैं, देन आई एम श्योर यू वॉन्ट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर को कैसे करें। तो ग्रामर आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल लग रहा है आपको, जिससे आपको फील हो रहा है कि हाँ हो जाएगा यहाँ से, तो आप वहाँ से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप जो है कि सिर्फ इस बुक को पढ़िए। इसमें जितने भी ग्रामर्स के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आर्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच है, उसके बाद वॉइस है, नरेशन है, टेंस है, तो इस सब को जो है कि आपको कवर कर लेना है। इसमें के जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, तो आप कहीं पर अभी बहुत सोर्स हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप हमसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो के क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे इस बुक पे अच्छे से कमांड है। ठीक है, इंग्लिश में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो है कि आप वहाँ से पढ़िए। प्रिपोजिशन को आपको याद करना है, और फिर प्रिपोजिशन जहाँ तक हम लोग देखें, और फिर ये वर्ड पावर लगभग दोनों सेम हो जाता है। प्रिपोजिशन भी याद रखने वाला में आता है वर्ड पावर में। तो ये हो गया। अब रह गया हम लोग को वर्ड पावर का। वर्ड पावर हम लोग कैसे देखेंगे।
ये जो ग्रामर का हिस्सा है ये तो आपको पढ़ना होगा हर हाल में, इसमें कोई शक की बात नहीं, कहीं पर भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, पढ़ना होगा, पढ़ के क्वेश्चन को बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब बात करें अगर वर्ड पावर को कैसे मतलब बढ़ाएं, ये भूल जाते हैं बार बार, इतना याद करते हैं भूल जाते हैं या याद नहीं होता है, तो देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू to do following things. First of all, what you have to do, you don't have to focus on any other books except this one. I mean you have to focus only on this books. इसी बुक पे जो है कि आपको फोकस करना है। इसमें जितने भी है एंटोनिम्स, साइनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग एरर, प्रीपोजिशन, इस सब को जो है कि आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना है, मतलब एक बार याद कर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट याद हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको ऐसा 70% याद हो जाता है, ठीक है, मैंने ऐसा आपको फील होने लगेगा कि हमें याद है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जा रहा है तब उसके बाद जो मैं बताऊंगा वो काम करेगा। तो एक बार आप मतलब याद करना होगा, एक बार मतलब 60% या 70% भी याद हो जाता है सबको, एक बार याद कर लेना है, भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आपको इसको याद करना होगा कि आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने इसको कभी याद किया था, अभी भूल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल में जो है कि 1 बाय 1 करके साइनोनिम को, एंटोनिम को, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और ये स्पेलिंग एरर का तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चारों को और प्रीपोजिशन को भी इसमें ऐड कर लीजिए। इन चारों को आप 1 बाय 1 करके एक बार में 1 घंटा हो या 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग कीजिए, एक बार में पूरा 1 घंटा का हो या 1.5 घंटा का हो या 2 घंटा का हो, जितना घंटा का भी हो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, या 1 घंटे से कम हो उतना का रिकॉर्डिंग कीजिए, यानी कि उसमें सब एक रिकॉर्डिंग में जो है कि सब कवर हो जाना चाहिए। एक स्पेलिंग टेस्ट, सॉरी एक मतलब वन वन वर्ड पावर, जैसे कि साइनोनिम हो या एंटोनिम हो या फ्रेजल वर्ब हो, यानी कि इस बुक का साइनो चाहे एंटो या फ्रेजल वर्ब एक रिकॉर्डिंग में कोई एक हो जाना चाहिए। फिर दूसरे रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें जो है कि एंटोनिम्स आ जाएगा, तीसरे करेंगे उनमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फोर्थ रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें फ्रेजल वर्ब आ जाएगा। इस तरह से ये सब जब हो जाएगा तब अब आपको क्या करना है, एक बार आप याद कर लिए हैं, थोड़ा सा भुलाए हुए हैं, तो अब वो दिमाग में हमेशा बार बार प्रैक्टिस हो कैसे। तो अब क्या कीजिएगा, जैसे आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग करने चले गए या घर पे ही कोई काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं या एयरफोन का यूज कर सकते हैं, और आप कान में लगा लीजिएगा और उस 1 बाय 1 करके उस रिकॉर्डिंग्स को मतलब प्ले कर दीजिएगा, वो चालू रहेगा आपके कान में, बार बार जो है कि सेम आवाज़ आएगा, आपका आवाज़ रहेगा, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप याद किए हुए हैं तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इसको याद किया, भले भूल गया था, फिर आ गया दिमाग में, रिवीजन हो गया। तो इस तरह से करते करते आपको एक दिन तो ऐसा नहीं करना है, जब आप रनिंग करने जाइएगा, रोजाना जाते होंगे, रोजाना ऐसा कीजिएगा, रोजाना कोई काम करते होंगे, उस स्थिति में भी कान में एयरफोन या क्या बोलते हैं ब्लूटूथ लगा रहेगा, तो ये आपको रिवीजन होता रहेगा रोज ही, इसका टेंशन नहीं रहेगा कि याद करना है। एक बार आप याद किए हैं एक ही बार, उसके बाद जो एक रिवीजन रोजाना हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से 1 बाय 1 करके हर एक को मतलब प्ले करते रहना है। मानते हैं आज वन में सब्स्टिट्यूशन कर लिए, उसके अगले दिन जो है कि कुछ और प्ले कर लिए, इस तरह से आपको रिवीजन होता रहेगा, तो आपको फिर इसको याद करने का टेंशन नहीं होगा। यही एक ट्रिक है जो कि मैंने अपनाया अपने प्रिपरेशन में, और मुझे इन वर्ड पावर में मतलब मैक्सिमम कंबाइंड मतलब मेरा उस पर था, और मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकता है 100%, लेकिन एक हद तक मैं नहीं भुलाता था, और जो जनरल थे वो आ जाते थे। अब दूसरा क्या करना है, आप इतना तो कर लिए, याद हो गया। अब दूसरा क्या करना है कि यूट्यूब से आप सर्च करते होंगे, तो आप वीडमेट से डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब से डाउनलोड नहीं कीजिएगा, वीडमेट से जाके लिखेगा कि टॉप 100 साइनोनिम्स फॉर एयरफोर्स, या टॉप 100 एंटोनिम्स फॉर एयरफोर्स, या टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एयरफोर्स, या टॉप 100 फ्रेजल वर्ब फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, इस तरह से मतलब सर्च कीजिएगा, तो उसका मतलब बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके सर्च करना है, तो एक का लगभग आप 20 गो वीडियोज को डाउनलोड कीजिएगा। अब वो जो रहेगा वो सब टॉप वाला रहेगा सच में, क्योंकि मैं अगर बनाता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, तो मैं उसी को कवर करूँगा जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं किसी बुक को उठा के उसके पुराना पुराना नहीं देखूंगा, उसी को जो कि लाइमलाइट में है, अभी प्रचलित है, जनरली पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में, तो वो जो है कि उसमें सिर्फ वही रहेगा। इसमें बुक्स में है तो कुछ वर्ड्स या कुछ साइनो इनको ऐसा हो सकता है जो कि कभी यूज नहीं किया गया हो या नहीं पूछा गया, इट में भी, लेकिन वहाँ पे होगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए जो है कि वो बेनिफिट करेगा। तो फिर उसको भी इन द सेम वे, आप कभी कोई काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या घर पे हैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू कैन लिसन टू दैट ऑडियो इन वट इन योर लीड और यूजिंग ब्लूटूथ या लीड को यूज करके जो है कि आप उसका
सुन सकते हैं। तो उससे जो है कि फिर वहाँ से आपको रिवीजन, लेकिन वो काम करना है पहले इसको एक बार याद कर लेने बाद, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने एक बार इसको याद किया था लेकिन अभी आई हैव फॉरगॉटेन। इन दैट केस ओनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। पहले ही वैसे कर देंगे शुरू तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्या है नहीं है, मैंने कभी याद किया ही नहीं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल एंड देन ट्राई दैट मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज व्हाट दैट विल हेल्प यू आउट टू गेट कमांड ओवर वर्ड पावर्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला पार्ट है कि 4 नंबर का जो आता है और ये पैसेज आता है, उस पर कैसे करें, मतलब अपना पावर को कैसे बढ़ाएं, फिर वर्ड पावर को कैसे इंक्रीज करें। वर्ड पावर मतलब जो जनरल वर्ड होता है, इससे इसके अलावा साइनो इंटू से अलावा जो जनरल वर्ड्स होते हैं, ताकि माइंड में ज़्यादा जनरल वर्ड्स होंगे तो हमें स्पीकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या पैसेज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली 1 to 2 आवर, मिनिमम 1 आवर तो पढ़ना है। एंड इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन ऑल्सो इंक्रीज दिस टाइम टू अप टू 1 आवर 2 आवर। इट विल रियली हेल्प यू लॉट। अब देखिए अब कहाँ से पढ़ें न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कोई ज़रूरी नहीं है आपको ख़रीदना, क्योंकि खरीदिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा और वो मतलब यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको जो है कि मोबाइल से पढ़ना है न्यूज़पेपर, और एक ऐप आता है जिसका नाम है मैग टैप, MAGTAP, मैग टैप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा MAGTAP, मैग टैप ऐप। इसको जो है कि आप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से अवेलेबल है। और उसमें जो है कि स्पेशली ये न्यूज़ के लिए बनाया गया है, तथा वो जो है कि वर्ड मीनिंग के लिए बनाया गया है। उसका खासियत ये है कि आप जो है कि इस ऐप को मैं बार बार मेंशन करता रहता हूँ, क्योंकि दिस इज़ रियली द बेस्ट ऐप दैट आई, वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स दैट आई हैव यूज्ड, and still now I'm using this app because it's really helpful to, and it is helping me a lot। तो उसमें जो है कि विजुअल मीनिंग के साथ हमें दे देता है वर्ड का मीनिंग। ठीक है, विजुअल देता है, यानी कि सामने उसका कोई भी वर्ड आप सर्च कीजिएगा तो उसका पिक्चर के साथ उसका मीनिंग आपको दे देगा। फिर वहाँ पे साइनो भी दे देगा, उसका एंटो भी दे देगा। 10 तक, 5 से 10 तक मतलब साइनो एंटो दे देता है। तो ये इंक्रीज करेगा, आपको याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा उसका क्वालिटी ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं, कोई वर्ड ऐसा आएगा, बहुत ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग आपको याद नहीं होगा, तो आप उस वर्ड पे थोड़ा देर के लिए टाइप कीजिएगा, और टाइप कीजिएगा 1 से 2 सेकंड, उसके बाद जो उसका मीनिंग वहीं पे दिखा देगा विजुअल मीनिंग के साथ, यानी कि पिक्चर्स के साथ। सो इन दैट केस इट विल हेल्प यू आउट टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी पावर। So this is the best way to improve our English for Air Force and Navy, and I think that it will really help you if you do the same things। और ऐसा करने में इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम एंड मतलब जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है और लगता है कि यार अब क्या करें, देन यू कैन आस्क मी। ओके, एंड रिगार्डिंग दिस, इसके अलावा भी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम श्योर दैट आई वुड हैव आंसर्ड एनी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स, बट स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस then you can surely ask me in the comment box। comment box में question ask कर सकते हैं। I will try my best to reach you out and answer your question। I am already here to help you because I have also cracked the examination and now I am waiting for the second phase। so you guys are now preparing for the Air Force examination। फिर से प्रिपरेशन करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ या किसी और की वजह से इस बार नहीं हो पाया है। देन आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, हम लोग आगे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो पीछे पढ़ाई के एरिया में, देन यू कैन श्योरली आस्क अस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच यू आउट एंड एक्सप्लेन यू। इसके अलावा अगर आपको मैथ या फिजिक्स पर भी कोई वीडियो चाहिए कि इसको कैसे पढ़ें, देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा कि उसका पढ़ाई मैंने कैसे किया। एक्चुअली मैं भी इस बार एग्ज़ाम को पास किया, ये वाला रिटर्न, एंड इसके पहले रैली में भी हुआ। देन आई एम वेटिंग फॉर दोज बोथ एंड just chill up and now ask your question if you have any question, and also if you like the video then also subscribe to my channel so that you may get the latest notifications of the video that I upload here। okay, thank you very much for watching this। okay, thanks।